ये तो स्पष्ट हो गया, कबीर इज गॉड। सदग्रंथों ने प्रमाणित कर दिया, आंखों देखा इन महापुरुषों ने कर दिया। क्योंकि गरीबदास साहिब जी की जो लीला है वो बहुत लेटेस्ट है। उन्होंने जो वाणी लिखी है वह संपूर्ण हमारे पास उपलब्ध है। और कबीर सागर में परमात्मा ने स्पष्ट किया है कि संवत 1775 होई, तादन प्रेम प्रगटै जग सोई, और 12वें पंथ प्रगट हो मेरी वाणी। 12वां पंथ गरीबदास जी के पंथ में मेरी महिमा की वाणी पुनः फिर प्रकट करवाऊंगा, ताकि पहले कबीर सागर में इन काल के दूतों ने जो कुछ मिलावट कर दी, काट पीट कर दी, वो इससे पुष्ट हो जाएगी। तो इसलिए आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने स्पष्ट कर दिया कि हम सुल्तानी नानक तारे और दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद नहीं पाया, का सीमा कबीर हुआ। और ये भी स्पष्ट कर दिया नानक साहिब जी ने कि भाई सूरत मुल्क की वेश ए ठगवाड़ा ठगी देश, खरा सियाणा बहुता बार, ये धारणक रूप रहा करता। और फिर ये भी बता दिया कि मुझे परमात्मा ने एक इतना बड़ा गुरु मिला है जिसने सब ज्ञान मुझे दिया, और परमात्मा के तुल्य है वो, उसमें और भगवान में कोई अंतर नहीं है। और फिर ये भी स्पष्ट हो गया कि वो जिंदा बाबा के रूप में मुझे मिला था, 3 दिन उसी के साथ रहा था। अब उसने कौन सा सतनाम दिया था, वो 2 अक्षर का कौन सा मंत्र है। नानक साहब ने कहा कि जे तू पढ़ा बिंदोय अक्षर बिंदोय नावा। पंडित को कहते हैं, हे पंडित, यदि तू इन 2 अक्षर, इन 2 नाम के बगैर कोई जाप करता है, तो चारों वेद गीता को घोटे बैठा है, कुछ भी तुझे लाभ होने वाला नहीं है। तो कबीर परमेश्वर ने भी कहा है कि कबीर 2 अक्षर 2 भाग, होगा खसम तलेगा राख। ये 2 मंत्र जाप करण के हैं। और कुछ अनाड़ी कहते हैं ये जाप करण के नहीं, ये तो साधना करण के। साधना क्या की होगी बताओ? नाम के जाप की साधना होती है, और कोई हठ योग करना होता है इसमें। अपने आत्मा आपको दिन में भी बताया था कि परमात्मा ने सभी महापुरुषों से इनसे कह दिया था कि अभी ये सतनाम सार्वजनिक मत करना। यदि तुमने अभी इसको सार्वजनिक कर दिया तो बिचली पीढ़ी वाले हंस पार नहीं हो पाओगे। जो ये पीढ़ी, इसके लिए सारा कुछ खेल हो रहा था। तुम इसका जाप करते रहना, लेकिन इस बिचली पीढ़ी तक इसको किसी को सार्वजनिक नहीं करना। अब इन महापुरुषों के लिए आदेश था किसी को बताना नहीं। ये भी कंपलसरी था कि इन्होंने ये एफिडेविट बनाना था कि हम ये जाप किया करते थे, इससे हमारा मोक्ष हुआ। अब जैसे आदरणीय गरीबदास साहिब जी कहते हैं, झांकी वे कबीर की नानक की तीवा, और वह सिखा का गल पड़ी कौन छुटावे था। अब नानक साहब ने इस उद्देश्य से कहा था कि ये नाम तो मैं बताऊं नहीं, और वाहेगुरु का जाप दे दिया। वाहेगुरु वो किसको कहते थे? कबीर परमेश्वर को, सतपुरुष को, कि तुम वाहेगुरु करते रहो। और साथ में प्रथम 5 नाम भी दिया करते थे। आदरणीय नानक साहिब जी को परमात्मा ने यही आदेश दिया था कि ना तो सतनाम किसी को बताना, ये 2 अक्षर का, और नहीं सारनाम बताना, और केवल ये 5 नाम देना। यही जो दास आपको देता है, यही 5 नाम का आदेश दिया था। लेकिन ये 1-2 गद्दी वालों ने इसका निर्वाह किया। उसके बाद फिर ऐसे ही सिख समाज, क्योंकि ज्ञान तो है सतपुरुष और सतलोक का, सचखंड का, तो उसमें ये भ्रमणा फैल गई कि अभी बात तो हम करते हैं सतलोक और सचखंड की, सतपुरुष के अतिरिक्त हम किसी को मानेंगे नहीं, और देवताओं की हम पूजा करेंगे नहीं। और ये जाप मंत्र हैं, ये तो यही इन्हीं के ब्रह्मा विष्णु और शंकर तक के सीमित हैं। तो उन्होंने वो भी त्याग दिए, केवल एक वाहेगुरु सतनाम यो तो मूल मंत्र बना लिया, और बाकी वाणी का पाठ, नित्यनेम वगैरह ये इन्होंने क्रियाएं शुरू कर दी। इसकी एक झलक दिखाता है दास, क्योंकि परमात्मा का ज्ञान ऐसा है, इसमें कोई मीन मेख नहीं। लेकिन ये सिद्ध कैसे होता है? ये तो उनसे सिद्ध होगा जो क्रियाएं वो पंथ कर रहे हैं, और उन्हीं में लिखा होगा तो प्रमाणित होगा कि सचमुच वो ऐसा ही करते थे। दास को अभी
5-7 दिन पहले एक पत्रिका मिली है सिख धर्म की, एक भगत सिख बच्चा ही देकर गया है, क्योंकि दास ने आपको जौहरी बना दिया लाल परखने के। प्रत्येक धर्म के प्रत्येक पुण्यकर्मी प्राणी को प्रत्येक धर्म का इतिहास आपके रूबरू कर दिया, जो आज तक वो धर्मगुरु आपको नहीं दिखा पाए। तो उस आधार से उस सिख बच्चे ने ला के मुझे दी है। कहने लगा जी मैं 2 बार और लाया था, आप तक पहुंच नहीं पाई, वो वहीं रख ली गई, मगर स्पेशल मंगवाई मैंने। तो इसमें भी वो 5 नामों का संकेत है जो दास आपको देता। और गुरु ग्रंथ साहिब में जो 5 नाम धुनकार धुन, ये इन 5 नामों की ही धुन इस शरीर में सुन रही है, उसका जिक्र है, ना कि सतलोक सचखंड वाली का। ये छोटी सी पत्रिका है, ये सारी 15-16 पृष्ठ इसके अंदर, 16 पृष्ठ की है। देखिए इसका नाम है 35 अखरी। ये देखिएगा, ये है साखी भाई लालो जी तेये ताप दी कथा 35 अखरी, और ये है नसीहत नामा। और ये कहाँ से छपी है, इसके बैक में है ये सारा डिटेल, ये देखिएगा, ये यहाँ से छपी है। ये है जवाहर सिंह पब्लिशर्स 119/3 गली कालान बाग जलियांवाला अमृतसर। अब इसके अंदर आपको दिखाते हैं, इसमें एक तो ये कथा है कि जो तेया ताप बोलते हैं ना, जो तीसरे दिन चढ़ता, उसके बारे में कोई कथा बता रखी है। जो तीसरे गद्दी निशीन हुए हैं रामदास जी, उनके बारे में कोई शक्ति का उनका ज्ञान दिया। फिर इस हम आपको दिखाते हैं, ये क्या बता, इसके ऊपर है 7 नंबर पृष्ठ पे, ये जो है ना, ये सतनाम है संकेत में, एक ओंकार, ये गुप्त रखा हुआ था, ये दूसरा मंत्र है, ये ओम मंत्र है, ये ओम है, एक ओम सतगुरु प्रसादी, ये 2 मंत्र का अक्षर है। ये 35 अखरी, ये इस प्रकार ऊड़ा ईड़ा आड़ा ईड़ी सस्सा हा, इस तरह के, इस आधार से क्या, ओंकार सर्व प्रकाशी, कि ओंकार ओम ने तो सभी जानते हैं, और आत्म शुद्ध एक अविनाशी, आत्म शुद्ध माने परमात्मा, जैसे परमात्मा वो तो एक ही अविनाशी है। इस आगे फिर इसमें बताया है, ये देखो यहाँ इसके 8 पृष्ठ पे, इसमें जो तत्ता थत्था दद्दा धन यादि के बाद, तारण गुरु बिना नहीं कोई, यानी गुरु के बिना कोई तार नहीं सकता, यानी गुरु की सच्चा गुरु मिला, सच्चे मंत्र दे जब तरह। फिर 9 पृष्ठ पे लिखा है कि धन गुरुदेव मुक्ति के दाते, और नाना नेत वेद 10 गाते, आपकी महिमा वेद भी बताते हैं। अब यहाँ देखियो 10 पृष्ठ पे, वासुदेव बिन और नहीं कोऊ, ये वासुदेव ये नहीं है कृष्ण, वासुदेव मन सर्वगतम ब्रह्म, सारी सृष्टि का पालनहार, जिसकी प्रभुता सबके ऊपर है। वासुदेव बिन और नहीं कोऊ, नानक ओम सोहम आत्म सोऊ। ओहो, एक शब्द लिखा है, दोनों ये सतनाम लिखा है, ये तो सतनाम का सिर्फ गुप्त लिखा उन्होंने, विधि नहीं बताई कैसे सिमरन करना। फिर क्या लिखा है, ओम हरियम, ओम हरियम श्रियम, और यो किलियम है, करियम लिखा, ये 5 नाम हैं, और एक ये ऊपर बता दिया, ये 5 नाम थे वो। ओम, फिर देखो ओम हरियम है, ये हरियम हरिम हरिम हरियम, और श्रियम और क्रियम, ये किलियम है। रे, कई जगह लय को रे बोलते हैं, जैसे पलवल में, पलवल के आसपास के क्षेत्र के लोग पलवल को परवर बोलते हैं, परवर, और दलिये को दरिया बोलते हैं, दरिया, रे को दय बोलते हैं। तो ये इस आधार से करियम है। अब ये स्पष्ट हो गया। तो पुण्यात्माओं,
दास को वो मूल ज्ञान प्राप्त है और इस मूल ज्ञान को जिस दिन से दीक्षा देना शुरू किया उसी दिन से ये यही मंत्र दे रहा है, यही ज्ञान बता रहा है। आज सभी सहयोगी सदग्रंथ उन महापुरुषों के अमृतवाणी भी आज समर्थन दे रही हैं कि हम जो कर रहे हैं वो सही चल रहे हैं। ये ज्ञान अभी तक छुपाना अनिवार्य था। उन महापुरुषों को सख्त निर्देश थे भगवान के और वो दृढ़ भगत थे, वो सच्चे भगत थे भगवान के, तो उन्होंने उस बात को दृढ़ता से पालन किया। नानक साहिब जी ने अपने पुत्रों को भी ये नाम नहीं बताए, केवल यही मंत्र बताए थे जो उन्होंने फिर आगे चल के छोड़ दिए इस कारण से कि ये तो इन ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा ये हम नहीं करेंगे, ये पूजा नहीं है। यही बात बिगड़ रही है क्योंकि हमें ज्ञान तो रहा ही नहीं। और इसके साथ साथ धर्म यज्ञ भंडारे शुरू करवाए थे। नानक साहिब जी के पास जब कोई संगत आती थी ये स्वयं ही सबको भंडारा कराते थे, अपने खेतों में काम करते थे। लास्ट के 16 वर्ष ये अपने घर पर रहे, खेतों में कार्य जैसा कर सकते थे वो करते थे, भक्ति भी करते थे, आने वाले को उपदेश भी देते थे। तो ये इन्होंने इसलिए गुप्त रखा कि ये बताना नहीं किसी को, नहीं तो काल के दूत जैसे राधा स्वामी पंथ, ये धन धन सतगुरु पंथ, सच्चा सौदा सिरसा जगमाल वाली, जय गुरुदेव पंथ मथुरा वाला, आगरा वाला, ब्यास वाला राधा स्वामी, ठाकुर जी वाला राधा स्वामी, ये सब नकली पंथ हैं। इनके पास ये 2 अक्षर का मंत्र नहीं है, आदि नाम इनके पास नहीं। जैसे घट रामायण के अंदर तुलसी साहिब जी ने लिखा, हाथरस वाले ने, कि 500 नाम काल के जानो, जब दानी मन शंका आनो। 500 नाम काल जीव भाख्या, 6वां नाम गुप्त कर रखा। फिर बताया कि सतनाम ले सतलोक सिधाऊं, आदि नाम ले काल गिराऊं। अब सतनाम तो ये 2 अक्षर का, सतनाम ये 2 अक्षर का, जो अभी आपको नानक साहिब जी के और मर्दाना और बाला की वार्ता में आपको बताया, ये है सतनाम 2 अक्षर का। और इसके आसपास भी नहीं है ये सचखंड के गीत गाने वाले राधा स्वामी वाले पंथी। एक पुस्तक है घट रामायण, आपने श्री शिवदयाल जी की जीवनी में थोड़ा सा पढ़ा कि इनके घर पे गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ होता था और तुलसीदास हाथरस वाले के शिष्य थे इनके माता पिता। अब घर में कोई चर्चा चल रहा है तो बच्चे भी तो सुनते हैं, जब पाठ हो रहा है, सत्संग होता है, तो इसको किसी ने फिर मिसगाइड कर दिया और उससे भी न्यारा उसने 500 नाम शुरू कर दिए। अब ये क्या लिख रखा है घट रामायण में, 500 नाम काल के जानो। ये देखिएगा, ये है घट रामायण तुलसी साहिब हाथरस वाले की, बेल्डियर प्रिंटिंग प्रेस इलाहाबाद से ये छपी है। ये 2 भागों में है, हम प्रथम भाग दिखा रहे हैं आपको। अब ये 27 पृष्ठ पर देखिएगा। अब यहाँ से शुरू करते हैं, भेद पिंड और ब्रह्मांड का। अब यहाँ से शुरू कर रखा, वैसे इन्होंने बहुत लंबा चौड़ा, हम थोड़ा हलेंगे। दानी कह जीव सुन बाता, बिना दान कर हो मैं घाता। जब जीव कहे समझ सुन भाई, करो घात के ही कारण जाई। अंतर गुफा तहाँ चल जाऊं, तहाँ साहिब के दर्शन पाऊं। 500 नाम जीव जब भाख्या, और 6ठा नाम गुप्त कर रखा। 500 नाम काल के जानो, तब दानी मन शंका आनो। ओए ये 500 नाम तक काल के हैं, तब दानी मन शंका आनो। निर्गुण निराकार निर्वाणी, धर्म राय ये 5 बखानी। जीव नाम निज कह विचारी, जान बूझ दानी झक मारी। कह जीव दर्ग दानी भाई, दर्ग माने धिक्कार है। कह जीव दर्ग दानी भाई, हम चल जाई नाम चितलाई। दानी दान चुकाओ आई, जब यह बाट निभन तू पाई। कहकर अंश कहाँ तुम जाई, बात आपनी को सुन जाई। कह जीव सतलोक निवासा, मैं चल जाऊं पुरुष के पासा। दानी कह दूर है भाई, अगम पंथ कैसे निभ जाई। कौन नाम मार्ग को जाई, और कौन नाम से उभरे आई।
इतना भेद कहो समझावा, और बाट जीव जब घर की पावा। अब जीव बोलता है, दानी सुन विधि बात हमारी, हम चल जावा पुरुष दरबारी। कहते हैं सुरत नृत ले लोक से धाऊं, आदि नाम ले काल गिराऊं। उन 5 नामों से अलग है ये आदि नाम ले काल गिराऊं, और सत नाम ले जीव उभारी, अस चल जाऊं पुरुष दरबारी। अब ये सतनाम के है और आदि नाम क्या है? सतनाम ये 2 अक्षर का है। इसमें एक ओम है। गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में क्या है? ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मण त्रिवेद समर्थ है। ओम त ब्रह्म का और तत् परब्रह्म का, यानी अक्षर पुरुष का। तो इस सतनाम में ये सतनाम 2 अक्षर का है, एक ओम प्लस में दूसरा तत्, वो सांकेतिक, और सार नाम ये आदि नाम है। इन तीनों, इनसे मोक्ष होगा जीव का, ये क्लियर कर रखा है। ये 5 नाम काल के जानो, ये 5 नाम तक काल के हैं। निरंकार, ओंकार, ज्योत, निरंजन, सोहम और सतनाम, ये कबीर साहब से इकट्ठे कर लिए। अपना आत्माओं, अब देखिएगा संत मत भाग 4, ये है हजूर सावन सिंह जी के सत्संगों का संग्रह। और ये कहाँ से छपी है? ये आपको दिखाई दी थी, संत मत प्रकाश बाग 4, महाराज सावन सिंह जी, प्रकाशक ये सेवा सिंह, सेक्रेटरी राधा स्वामी, सत्संग व्यास, डेरा बाबा जयमल सिंह, जिला अमृतसर। मुद्रक हैं सरताज प्रिंटिंग प्रेस, टांडा रोड, जोशी एस्टेट, जालंधर से। अब हम इसके 261 पृष्ठ पर आते हैं। कमाल कर रखा है मेरे। ये है 261 पृष्ठ, और ये है संत मत प्रकाश भाग 4। यहाँ से पढ़ते हैं। देखिए, अक्षर रूप निखरती चाली, छोड़ दिया अब देश बेगाना। गुरु ग्रंथ साहिब में बड़े गहरे गुप्त रहस्य हैं। एक स्थान पर आता है कि 52 अक्षर लोक तरह, सब कुछ इनके माही, ये अक्षर खिर जाएंगे, वो अक्षर इनमें नाही। गुरु ग्रंथ साहिब के इस पृष्ठ पे आगे क्या लिखा है कि सोई गुरु पूरा कहावे, 2 अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे एक लखावे, तो प्राणी निज घर को पावे। फिर कहते हैं जे तू पढ़ा पंडित, बिन 2 अक्षर 2 नावा, प्रणवत नानक एक लंगाए, जे कर सच समावा। गुरु ग्रंथ साहिब के पृष्ठ नंबर 1171 पर लिखा है, सोई गुरु पूरा कहावे, 2 अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे एक लखावे, तो प्राणी निज घर को पावे। अब ये 2 अक्षर है ना, ये एक तो ये सतनाम है 2 अक्षर का, इसमें एक ओम है, एक गुप्त है, वो दास बताएगा। अच्छा, और तीसरा जो है ना, यू जे तू पंडा पंडित, बिन 2 अक्षर 2 नावा, है परमत नानक एक लंगाए, जे कर सच समावा। अगर पंडित को कहते हैं पंडित विद्वान, तो इन 2 अक्षर के बिना सारे वेद भी घोट रहा है ना, तो तेरा पढ़ना व्यर्थ है। कबीर साहब कहते हैं, कह कबीर 2 अक्षर भाख, होएगा खसम तो लेगा राख। अब ये भी गुरु ग्रंथ साहिब में वाणी है कबीर साहब की। तो इसमें स्पष्ट किया कबीर साहब ने कि 2 अक्षर का नाम जाप कर, भाख माने बोल, इसका जाप कर, और होएगा खसम तलेगा राख, यदि इसके देने वाला अधिकारी होगा तो तेरी पल पल पर रक्षा होगी। अब आगे देखो, गुरु नानक साहिब जी फिर कहते हैं, एक अक्षर हरि मन वसै, नानक होत निहाल, ये आदि नाम है, सार नाम जिसको कहते हैं, और 2 अक्षर का ये सतनाम है। ये 2 अक्षर ये सतनाम है, ये आदि नाम है, 1 अक्षर वही उसमें घटनावाण में इसका प्रमाण। 261 हमने पढ़ लिया, 62 पढ़ते हैं। एक स्थान पर फिर गुरु साहिब कहते हैं, वेद कतेब सिमरत सब शासत, इन पढ़्या मुक्त न होई, एक अक्षर जो गुरुमुख जापै, तिसकी निर्मल सोई। अब ये सही कह रहे हैं कि एक नाम है बस, यानी शास्त्र सूस्त्र पढ़ने कोई लाभ नहीं, एक अक्षर जो गुरुमुख जापे
वो आदि नाम के बारे में कहा, वो भी जप करना है। अपने आत्मा मोती मुक्ता दर्शत नाही, ये जग है सब अंदरे, दिखत के तो नैन चश्म, इनका फेरा मोतिया बंदरे। अब स्पष्ट लिखा है इसमें, लिख भी रहे हैं और जाप के कर रहे हैं ये 500 नाम काल वाले। और इन सच्चा सौदा वालों ने थोड़ी सी चतुरता कर ली, कुछ ने कह दिया इनको कि ये तो 500 नाम काल के लिख रखे, इन्होंने फिर 3 नाम शुरू कर दिए, वह छोड़ दिए, अकाल मूर्त, शब्द स्वरूपी राम और सतपुरुष। अब इन्होंने सोची बताओ कौन के कहेगा, पक्के कर दिए सचखंड के। अरे अकाल मूर्त कहो, चाहे उसको शब्द स्वरूपी राम कहो, चाहे सतपुरुष कहो, वो तो हमने पाना है, उसको तो हमने ढूंढना है, खोजना है, उसके पास तो पहुंचना है। ये तो पर्यायवाची नाम है, जैसे जल पानी नीर, जल पानी नीर। अरे जल को तो खोजना है, वो कैसे मिले? जैसे नीचे जमीन में जल है और उस जल को पाने की विधि है हैंडपंप ला, बोकी मार, और बोकी मारता रहे, फिर मशीन फिट कर। अब जैसे आपको 2 अक्षर का नाम दास देता है, जिसको सतनाम कहते हैं, उस सतनाम से बोकी लगाई जाती है, श्वास और उस श्वास से, और फिर वो बोकी यानी वो पाइप पहुंच जाती है जल तक, फिर उस पर हैंड पंप मशीन लगाई जाती है। मशीन समझ लो वो है सारनाम, और ये 2 अक्षर का जो 2 मंत्र आपको दिए जाते हैं, ये समझ लो पाइप और बोकी मारना, श्वास उस श्वास की बोकी मारनी आपने। और फिर सारनाम जब आपको वो मिल जाएगा हैंड पंप का मशीन ऊपर की, फिर करो सिमरन और परमात्मा यानी जल प्राप्त होगा। अब देखो गुरु नानक देव जी को ये मानते हैं मोक्ष प्राप्त हुआ, उन्होंने कौन सा मंत्र जाप किया था ये देखिएगा। जन्म साखी भाई बाले वाली, सब तो वड्डी भाई बाले वाली जन्म साखी, डॉक्टर जवाहर सिंह कृपाल सिंह एंड कंपनी, ये इसके छापने वाले प्रकाशक हैं। ई जन्म साखी अज तक छप चुकियां नालों वड्डी है, सब तो वड्डी ते पुरातन है पुरानी, भाई बाले वाली जन्म साखी। श्री गुरु नानक देव जी दी पंजे साहिब दी साखी ते 10 पातशाह दे जीवन समेत मुकम्मल साखियां हन। प्रकाशक हैं डॉक्टर जवाहर सिंह कृपाल सिंह एंड कंपनी, पुस्तकां वाली गली नंबर 8 और ये बाग रामानंद अमृतसर। इतना ये नोट, साड़ी कोई ब्रांच नहीं है, ये तो अपना इनका होगा। अब इसके 547 पृष्ठ पर हम आते हैं। ये 547 पन्ना है जन्म साखी का, ये समुद्र दी साखी। अब यहाँ आते हैं। बाला संधु वाच, बाला संधु बोले, बाला संधु बोले, जो बाला और मर्दाना 2 शिष्य थे श्री नानक देव जी के, अंगद जी को बता रहे हैं। बालाजी अंगद जी पूछ रहे हैं आप उनके साथ रहा करते थे, गुरु जी की कोई महिमा सुनाओ। तो बाला संधु वाच, ताते है गुरु अंगद जी, जद गुरु नानक जी अजीते पासों विद्या होए, ता मर्दाने किहा सच्चे पातशाह जी असा समुद्र ता देखिया, पर लंका नहीं देखी जिथे रामचंद्र जी चढ़ाई कीती है। ता गुरु नानक जी किहा चलो भाई बाला ते मर्दाना, तुहानू रंज नहीं करना, आँखी मीटो, आँख मीचो। जा आँखी मीट के खो लिया, ता समुद्र दे कंडे जाई खड़े होए, ते आखण लगे बाला ते मर्दाना, मेरे पीछे पीछे चले आओ, और मुखों वाहेगुरु कहिंदे आओ। ते आगे आगे गुरु जी तुर पे, जैसे धरती ऊपर तुरदे सन, समुद्र में चल पड़े जैसे धरती पर चलते, उसी तरह समुद्र ऊपर तुर पे। जहाँ चले जावण ते पीछे पीछे बाला ते मर्दाना जावण। ता मर्दाने विचार कीती कि गुरु जी
गुरु नानक देव जी ओम सोहम जपदे जांदे हन, ता मर्दाना भी ओम सोहम लग्गा जपण ते लग्गा गोते खावण। जहाँ गुरु नानक जी देखण ता मर्दाना गोते खांदा है। ता गुरु जी कहा कि मर्दाना तू गुरु जी दी करनी वल नहीं देखना, गुरु जी दे वचना पर चलना चाहिए। तू मर्दाना ओहे आख जे असा आख्या है। ता मर्दाना फिर लगा वाहे गुरु कहन, ता फिर जल ऊपर उसे तरह तुरन लगा। पुण्यात्माओं, ये जो जन्म साखी है यानी गुरु नानक देव जी के विषय में और सब अन्य गुरुओं के विषय में सतज्ञान है इसमें लिखा हुआ। अब ये हिंदी की में अनुवाद है, पंजाबी शायद ना कहीं का समझ में आई हो, ओम सोम के लिख रखा है ना समझ में आया हो। ये है बाई बाले वाली गुरु नानक देव जी की जन्म साखी। भाई चतर सिंह जीवन सिंह अमृतसर से ये छपी है। भाई बाले वाले गुरु नानक देव जी की जन्म साखी, पंजे साहिब और 10 पातशाह का जीवन संपूर्ण साखी सही दर्ज। भाई चतर सिंह जीवन सिंह अमृतसर प्रकाशक है इसके 559 पृष्ठ पे है यह समुद्र दी साखी। एक दिन मर्दा ने कहा कि महाराज मेरा मन चाहता है कि समुद्र में जो लंका है वहां का भ्रमण किया जाए। तो ऐसे ही चलते चलते अब ये सारा ये आ गया कि आगे आगे गुरुजी ओम सोहम का जाप करते चले जा रहे थे। वो पंजाबी ना समझ में आई होती, हिंदी में ननक रखी है। और फिर मर्दाना ने सोचा हम भी ओम सोहम का जाप क्यों ना करें। जब मर्दाना भी ओम सोहम की रट लगाने लगा तब वह लगा गोते खाने। गुरुजी पीछे पीछे तो हंसकर कहने लगे कि हे मर्दाने से इसका धर्म है कि वह गुरु के बताए मार्ग पर चले, इसलिए तू फिर वाहे गुरु जप, तेरा उसी से कल्याण है। पुण्यात्माओं, ऐसा क्यों कहा गुरु नानक देव जी ने? स्वयं तो जाप जप रहे हैं सतनाम का और शिष्यों को कह रहे हैं ये नहीं जपना, क्योंकि उनको आदेश था उस परम पिता का, धर्मदास तो लाख दुहाई, ये सार नाम किते बार न जाई, सार शब्द बार जो पढ़ी, बिचली पीढ़ी हंस न तेरही। गुरु नानक देव जी को परमात्मा मिले थे सचखंड से आकर के, अपने लीला अनुसार सभी अच्छी आत्माओं को मिलते हैं जैसे वेद बताते हैं। और उनसे कह दिया था कि ये नाम जपो तुम, ये सतनाम जपो, ये है 2 अक्षर का नाम। और वो ये राधा स्वामी वाले ने कहा 2 अक्षर जो गुरुमुख जाप है वो एक गुरु पूरा कहा है जो 2 अक्षर का वेद बतावे। 3 नाले तो पूरे को नहीं तो 5 अक्षर के बतावे हैं। अब 2 अक्षर का ये है जो आपके समक्ष कहा। और गुरु नानक देव जी ने इसलिए मना कर दिया था मर्दाने को कि कहीं आने वाले समय में कोई इस नाम को जाप ना कर ले और भेद खुल जावे, क्योंकि गुरु नानक देव जी जैसे महापुरुष उनको भगवान चाहिए था, समाज नहीं। उन्होंने परमात्मा की आज्ञा का पालन किया। इस मंत्र का किसी को थर्ड पर्सन को भेद नहीं दिया, सेकंड को भी नहीं दिया। और ये प्रमाणित जरूर कर दिया कि मैं यूं नाम जप्या करता इससे मेरा मोक्ष हुआ। आज वो सतनाम पुण्यात्मा आपको मिल गया है और इससे मोक्ष होगा। ये बांटे 5 नाम और फिर नको ना समाधि ला ले, बस 5 नाम तो मंडला के हैं। फिर तुम कित गड्ढोगे जब ये मंडलाएं के काल के हैं, तुम कहाँ जाओगे? फिर वो जाने वाला नाम बताओ। परमात्मा कहते हैं सो हम शब्द हम जग में लाए, सार शब्द हम गुप्त छिपाए। पुण्यात्माओं, ये जन्म साखी एक सरदार के बच्चे ने ला कर दी हमारे को जब इस ज्ञान से परिचित हो गया। हमने तो गुरु ग्रंथ साहिब को देखा और सदग्रंथों को देखा, तो वो अपने इतिहास से खुद परिचित होते हैं प्राणी।
उसने लाकर बताया कि जी आपने आज दृढ़ विश्वास हो गया हमारे कि इसी मंत्र को गुरु साहब जाप करा करते थे, और गुरु नानक देव जी के अतिरिक्त इस मंत्र का किसी भी भेद नहीं था। ये प्रत्यक्ष प्रमाण है। कहते हैं जिन जिन को भगवान मिले, हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया, काशी माहे कबीर हुआ। आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने कहा कि हमें भगवान ने तारा, किन किन को? हम सुल्तानी, इब्राहिम सुल्तान अधम नामक एक मुसलमान राजा थे, नानक जी को, दादू जी को, हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात दुलाहा भेद नहीं पाया, वो काशी माए कबीर हुआ। अब गरीबदास साहिब जी ने अपनी अमृतवाणी में लिखा है, ओ हम सो हम पालड़े रंग होरी हो, 14 लोक चढ़ावे राम रंग होरी हो, 3 लोक पास्यंग धरे रंग होरी हो, तो ना तुले तुलाया राम रंग होरी हो। ये 2 अक्षर का मंत्र ये तुम्हें दिया जाता है। कहते इसके एक श्वास की सिमरन एक पालड़े में धर दे, तराजू के एक पलड़े में, और दूसरी तरफ ये 14 लोक चढ़ावे। 14 लोक ये भगवान शिव का लोक, विष्णु का लोक, ब्रह्मा जी का लोक, दुर्गा का लोक, और ये नीचे के पाताल, फिर ये स्वर्ग लोक, और ये ब्रह्मलोक, धर्मराज का लोक। ये कहते हैं 14 लोक तक रख दे उस एक मंत्र के जाप के बराबर के पलड़े में, और 3 लोक पासिंग धरे। पासिंग कौन सी होती है? जैसे हमारे घरों में ये बिजनेस करने वाले जो बनिए आते थे गेहूं कणक तोलने के लिए, जैसे गेहूं गुड़ शक्कर जो भी वो मोल लेने आते थे, तो वो क्या करते थे, पहले धनी को तराजू दिखाते थे, देख ले भाई, उसमें जो थोड़ी त्रुटि होती थी तो उसको बैलेंस बनाने के लिए, उसकी करेक्शन करने के लिए जो सामान, जैसे गेहूं तोलना है तो गेहूं 2 मुट्ठी उठाकर दूसरी साइड डाल लेते थे, ताकि वो उसमें जो डिफेक्ट है वो ठीक हो जाए, उसमें कोई डिफेक्ट ना रहे, पलड़ा बिल्कुल पैरेलल हो जाए। तो वो पास्यंग बोला करते उसने, पास्यंग, और उसी तरफ बट्टा रख लेते थे, और बाकी शेष सौदा तोला करते थे अलग से। तो क्या बताते हैं कि ये 2 अक्षर का मंत्र ओम सोहम पालड़े रंग होरी हो, और 14 लोक चढ़ावे राम रंग होरी हो, और ये 3 लोग तक पासिंग धर दे। इनकी तो गिनती है कोई ना, सौदे में कोई नहीं है। और तोड़ा तुले तुलाया राम रंग होरी हो। कहते वो पलड़ा जिसमें एक सतनाम के सुमरण का एक कीमत रख दी जाए तो पलड़ा उठे नहीं, 14 लोक भी धर दे, उसकी दूसरे साइड में ऊपर जाएंगे वो। यानी इतना वैल्यूएबल है ये। मारे सत्य गुरु दे रहे ए लारे, सत्य नाम सुमरे मन में लारे। यानी इस विश्व में कोई भी इस मंत्र से परिचित नहीं, पुण्यात्मा उस दास के अतिरिक्त ये सत्कर मान लेना तुम, और कोई अधिकारी नहीं। यदि किसी से ज्ञान हो जाती है अधिकारी नहीं देने के, इसलिए परमात्मा ने इन काल के दूतों से इसे बचाए रखने के लिए, अगर गुरु ग्रंथ साहिब में ये लिख दिया जाता तो महापुरुषों ने जिन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब को बनाया, सब वाणियों का, पवित्र अमृतमणि वाणियों का संग्रह किया, उस समय इन्होंने इस बात को मद्देनजर रखा कि कहीं ये ओम सोहम का मंत्र सतनाम 2 अक्षर का और गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा गया, आने वाले भक्त इसको पढ़ेंगे, और पढ़ेंगे तो गुरु जी की आज्ञा की अवहेलना होने से ये हानि को प्राप्त हो जाएंगे। जैसे मर्दाना के साथ कैसी भयंकर दुर्घटना होगी थी, वो मौत को प्राप्त हो गया था। तो इस मद्देनजर से उन्होंने जहाँ पर भी गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर नानक साहिब जी की वाणी में ये मंत्र था, निकाल दी, वह वाणी नहीं रखी ग्रंथ साहिब में। इसके लिए नानक साहिब जी ने एक अच्छा प्रयत्न किया कि एक प्राण संगली बनाई और उसको एक राजा के पास सुरक्षित रख दी कि आप इसको सुरक्षित रखना, और मेरा कोई सिख है उसको देना, नहीं तो किसी आम व्यक्ति के हाथ ना लगने देना, ये मेरी आत्मा है, आने वाले जीवों के लिए उद्धार होगा, संसार से पार करने का इसमें एक बहुत अच्छा मार्ग मैंने लिखा है, आम व्यक्ति के ये हाथ नहीं लगना चाहिए।
अब पुण्यात्मा फिर दिखाते हैं आपको थोड़ा सा रिहर्सल कि ये प्राण संगली जो है नानक साहिब जी ने लिखी और एक राजा के पास सुरक्षित रख दी। मर्दाना डूब गया होता इस मंत्र का जाप करने से। इस बात को मद्देनजर रखते हुए प्राण संगली को भी जल प्रवाह कर दिया गया था अर्जुन देव जी के द्वारा, जो गुरु अर्जुन देव जी थे 5वें, जिन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब को सब वाणियों को इकट्ठा करके जलद बना दिया। उस समय इसको भी जल प्रवाह कर दिया था। देखिएगा अब इस पवित्र ग्रंथ के बारे में क्या कहा श्री नानक साहिब जी ने प्राण संगली के बारे में। देखिएगा ये भाग 1 है प्राण संगली, प्रथम भाग श्री गुरु नानक साहिब विरचित प्राणों का अपूर्व कवच, जो सूरत शब्द योग साधना में अमोघ तारों से रचा हुआ, काल कर्म का कृत विद्नों के गुरुमुखों का सुरक्षित का हितकारी, जिसको गुरुमुखी अक्षरों में गुरुमुखी अक्षरों से भाषा अक्षरों में सटीपण तैयार करके गुरु साहिब के संक्षिप्त जीवन चरित्र समेत संत संपूर्ण सिंह ने प्रेम प्रसाद रूप से अर्पण किया, जिसके मालिक वेलविडियर प्रेस इलाहाबाद ने अपने खर्चे से अपने यंत्रालयों में प्रकाशित किया। ये यहाँ से छपी, इसके देखना आवश्यक सूचना में गुरु नानक साहिब ने यह अपूर्व ग्रंथ प्राण संगली किस अवसर पर सिंगल द्वीप में वहाँ के परम भक्त राजा शिवनाभ जी को उपदेश करके बख्श दिया, और फिर उनकी 5वीं गद्दी के अधिकारी यानी गुरु अर्जुन देव जी ने, नानक साहिब जी की 5वीं गद्दी के अधिकारी गुरु अर्जुन देव जी ने उसे कैसे सिंगला द्वीप से मंगवाया तथा किस कारण से उसे गुरु ग्रंथ साहिब के संग्रह से अलग रखा, इसका वर्णन गुरु नानक साहिब के जीवन चरित्र में दूसरी यात्रा के आखिर के हिस्से में और टिप्पणकार के निवेदन में लिखा है। गुरु नानक साहिब ने इस अनमोल ग्रंथ का नाम प्राण संगली क्यों रखा, ये तो पक्के तौर पर वही कह सकता है जिसकी गति उनकी सी हो। कहते इसका नाम प्राण संगली क्यों रखा, इसके बारे में तो बताओगा जो नानक जी जैसा इन सदग्रंथों के गुण रहस्य से परिचित हो, उन किसी उसकी गति हो तो भी कुछ लखावा उसका उनके उस वचन से होता है जो निज मुख से नानक साहिब ने बोले हैं, जो उन्होंने राजा शिवनाभ से कहा था, ये ग्रंथ मेरी देह है। नानक साहब जी कहते हैं ये मेरा शरीर है, ये मेरा स्थूल रूप समझना, पुराणों मेरियों का संग्रह कहो कवच है, जगत समुद्र का ये पुल है, यानी संसार से पार होने का इसमें सही मार्ग लिखा मैंने। और ई प्राण संगली मैं तैनू बख्शी है, ई अजर वस्तु है, सो तय ही जरी है, यानी तू इसका अधिकारी है, तेरा विश्वास हुआ इसका मेरे इस ज्ञान का, इसलिए मैं तुझे बख्श दी है। ई प्राण संगली अमृत प्रवाह है, तेरे ही मुख विखे प्रवेश हुई है, और 3 लोकां विच इस वस्तु ਨੂੰ संभालता कोई नहीं, ताते प्राणों विखे प्राण संगली रखनी। इस वचन से स्पष्ट होता है कि यह ग्रंथ प्राणों का संग्रह रूप है। अब इन्हें पता नहीं प्राण माने श्वासों का श्वास, और ये मंत्र जो ओम सोहम यानी सतनाम 2 अक्षर का, ये श्वासों से सिमरण होता है। इसकी विधि है, जिसको प्राप्त दास से उसको खूब पता है, और नानक साहिब ने खूब लिखा था इसमें, जिसमें प्राण पिंड का ये तो लेखक की बात है, प्राणों में मन के निरोध का पूरा भेद लिखा है। संभव है इसको गुरु ग्रंथ साहिब की जिल्द में शामिल ना करने की वजह यही हो कि गुरु अर्जुन देव जी ने समय अनुसार इसे हरेक छोटे बड़े की दृष्टि में लाना उचित न समझा। अपने आत्मा अर्जुन देव जी ने किस दृष्टिकोण से इसको छोटे बड़े की नज़र से बचाया कि उसमें यो मंत्र लिखा था 2 अक्षर का, जो नानक साहिब जी जाप करके मोक्ष को प्राप्त हुए,
और वहाँ झटका देना जरूरी था, नहीं तो यो काल के दूता का हाथ लग जाता। पूरा सिख समाज इसका जाप करता। ये जो दूसरे नकली पंथ ये भी नु कहते हम भी, क्योंकि बिना पूर्ण गुरु से ये प्राप्त हुए बिना काम नहीं कर सकता। नो तो इसमें पढ़ के कोई भी जाप देने लग जाए उसे कोई लाभ नहीं हो सकता, वो तो नकली पासपोर्ट बनाएगा। तो इन नकली पंथों जो काल ने कहकर चलाए थे कि मैं नकली पंथ चलाऊंगा, 12 पंथ करूं मैं साजा, नाम तुम्हारा ले करूं आवाजा। 12 पंथ नाम जो ले ही वो मेरे मुख में आन समाई। तो इसलिए इस दृष्टिकोण से मारे सत्य गुरु दे रहे, ए लारे सत्य नाम सुमरे मन में लारे। 5वें गुरु अर्जुन देव जी ने इस ग्रंथ को गुरु ग्रंथ साहिब मैंने शामिल किया, बल्कि इसको दरिया में प्रवाह कर देना उचित समझा। कहीं कोई पढ़ ले, कोई देख ले, गुरु जी की आज्ञा का अवहेलना हो जाए। देखना इसी के निवेदन में आपको दिखाता हूँ। ये वही प्राण संगली है, हम पढ़ रहे थे। अब ये तो आपने पढ़ा था आवश्यक सूचना। अब ये है निवेदन तुरंत ही। श्री गुरु नानक साहिब के 5वें स्थान पर श्री गुरु अर्जन देव जी हुए हैं, जिन्होंने गुरुवाणी की बीड़ बांधते समय, यानी सभी वाणियों को इकट्ठा करके गुरु ग्रंथ साहब का जब रूप दिया, उस समय पैड़ा नामक एक शिष्य को सिंगला दीप भेजकर राजा शिवनाभ के पौत्र, शिवनाभ तो रहा नहीं था, उसका पौत्र था, पोता के पास यह ग्रंथ मंगवाया था, ये प्राण सिंगली मंगवाया था, जिसे किसी कारण विशेष से गुरु ग्रंथ साहिब की बीड़ में रखना उचित न समझकर सर्वथा जल प्रवाहित कर दिया था। ओह, सारा का सारा जल में प्रवाहित कर दिया था, डाल दिया था। जो कि एक परम प्रेमी साधु की अत्यंत प्रार्थना से द्रवीभूत हुए गुरु साहिब के वचन अनुसार जल से निकलवाया, यानी ये तो डाल दिया था उसमें जल में, किसका कति नामो निशान मिटा दूं, कहते गुरु जी की अवहेलना हो जाए, 2 अक्षर के मंत्र को कोई जाप कर ले वह। फिर यूँ कहते हैं किसी साधु की प्रार्थना से द्रवीभूत होकर, यानी पिंगल के गुरु अर्जुन देव जी ने उससे कह दिया कि चल निकाल ले, और वैसा ही निकलवाया और जैसा का तैसा उसे ही बख्शीश कर दिया। अर्जुन देव जी ने उसी को कह दिया तू ले जा इसने, और दिखाइए मत किसी ने। जिसका प्रसंग गुरु प्रताप सूरज प्रकाश नामक प्रमाणिक इतिहास की तृतीय राशिगत 32वें अंशु में लिखा है। अपने आत्माओं, इस प्राण संगली के अंदर 160 अध्याय थे, ये भी आपको बताता हूँ। ये प्राण संगली है और ये डॉक्टर जगजीत सिंह खानपुरी द्वारा इसका संपादन है। ये है पब्लिकेशन ब्यूरो, पंजाब यूनिवर्सिटी पटियाला से। अब इसकी भूमिका में लिखा है, देखिएगा ये भूमिका में लिखा है, पहला संस्करण है, पहला संस्करण। इसमें क्या लिखा है कि प्रस्तुत प्राण संगली दा प्रकाशित रूप है योग अते विशेष तौर ते हठ योग अनुसार प्राणायाम दा, यही ना अपनी तरफ से लिखा है इसका, जो भी सोचा इसको। इसमें क्या लिखा है ये, अब हम भूमिका में देख रहे हैं, भूमिका देखें इसकी, हम अपने मतलब की बात पढ़ेंगे। इसमें लिखा है कि संत संपूर्ण सिंह ने, जिसको हिंदी वाला आपने पढ़ा, संत संपूर्ण सिंह ने देवनागरी लिपि विच इस संस्करण ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। उस विच कुल 80 अध्याय शामिल हैं और 80वें अध्याय के अंत ते इस दे कुल अध्याय 113 लिखे हैं। और इस संख्या की पुष्टि जन्म साखियाँ तो भी होंदी है, पर संत संपूर्ण सिंह ने 160 अध्याय दे होने की संभावना वल संकेत किया है। अब कहने का भाव ये है कि इनमें से जो मूल थे वो निकाल दिए, जिनमें कंसेप्ट क्लियर था ये इस सतनाम के बारे में। फिर भी इसमें बहुत स्थानों पर, जैसे आपको सुबह भी दिखाया था, फिर दिखाते हैं,
ये प्राण संगली भाग 2 के 103 पृष्ठ पर ये मंत्र स्पष्ट है, लेकिन इनसे गलती से रह गया, यो इनका समझ में ना आया, यो के लिखा है यहाँ पर। ये देखिएगा, ये प्राण संगली हिंदी वाली है, द्वितीय भाग, और इसके संपादक है वो संपूर्ण सिंह, जिसका पंजाब यूनिवर्सिटी वाले से भी संपर्क है। ये है संपूर्ण सिंह, भाषा टीकाकार संपूर्ण सिंह, तरन तारण पंजाब से। इसके 103 पृष्ठ पर आपको दिखाते हैं। ये 103 पृष्ठ पे है, राग भैरव है ये, मेला पहले का। इसके अंदर यह देखना, कहते हैं साध संगत मिलिया मन माना, और ना मैं ना ओम सोहम जाना। ये ना इसके साथ लगना चाहिए, ना है। यो ना माने नाम होता है, कहते हैं ना तेरा के ना है, हमारी देसी भाषा में, अपनी लैंग्वेज में, पंजाबी में भी ऐसे कहते हैं, वो की ना है तेरा। तो नाम में ना, नामों में नाम, नामों में नाम है ओम सोहम, ये जाना, ये असली मंत्र है। अब जैसे यहाँ देखना 151 पृष्ठ पे आपको दिखाते हैं, 150 पृष्ठ पे देखना, इसके पे ये ओम मंत्र, ओम दर, ओम दर। अब इसका अर्थ इन्होंने ये 2 नंबर यहाँ से क्लासीफाई किया है, इसको स्पष्ट किया है। इस ओम को इन्होंने ओम ही सिद्ध किया है, ओम प्लस मदर, ओम से भाव ओंकार शब्द का है। तो यहाँ भी सिद्ध हो गया, अंडरस्टूड हो गया। ईसाई ओम यू लिख रखा है, देख 103 पृष्ठ पे। अब ये इनके समझ में ना आए कि ये आऊँ करेंगे, इसने हूँ, ये था ओम, मालिक की दया होगी, गलती से इसके साथ जुड़ गया, इसके साथ जुड़ा होता तो इसने ये काट देते, सोहम शायद रख लेते, तो परमात्मा की दया हुई। और कोई बात नहीं, अगर इसमें भी नहीं होता तो भी परमात्मा कहते हैं कहीं ना कहीं हमने अपनी सच्चाई को रखा ही है। अब काल ने वहाँ कितना दृढ़ कर दिया इन गुरुजियों को कि इस मंत्र की भनक भी नहीं लगनी चाहिए। प्राण संगली कितना अनमोल ग्रंथ, इसको दिखाएं आपको हैरान रह जाओगे। इसमें बहुत क्लियर लिखा है, बहुत जगह पर लिखा है। अपना परमात्मा की सी कृपा होगी, ये सिख बच्चे ही इतने सियाने हो गए, ये अपने आप इन सदग्रंथों को जानने लगे, देखने लगे, लाल और लाडली की पहचान करने लगे। देखिएगा, ये प्राण संगली है पंजाबी वाली, वैसी हिंदी वाली में भी एज इट इज है। ये है प्राण संगली पटियाला यूनिवर्सिटी वाली है। इसके 614 पृष्ठ पर दिखाते हैं आपको प्राण संगली प्रश्नोत्तर माला मेला पहला। यहाँ क्या लिखा है ये देखिएगा कि अजप्पा जाप सोहम हंसा जान, और सुन महल जाका स्थान। पूर्ण पुरख निरंजन करतार, अगम पुरख का ना ही सुमार। अच्छा, आगे लिखा है नाम अमोलक सतगुर ते पाया। ओए होए, नानक साहब जी कहते हैं ये अनमोल नाम जो है मैंने ये 2 अक्षर का सतगुर से मिला, और अनहत सुन मही जाय समाया। फिर कहते हैं सोहम हंसा जप माला, और जपत जपत दीन दयाला। फिर यहाँ क्या लिखा है, इसमें लिखा है आवन जान रह सुख पाई, नानक घट घट नदरी आई। निरंकार दी अचरज लीला, गुरुमति देई ता होए सुहेला। गुरु से प्राप्त होगी, कोई बुद्धि देगा भगवान तो ये आसानी से समझ में आएगा। कहते हैं इस मंत्र का करे जो जाप, ता को लगे न कोई पाप। इस मंत्र का करे जो जाप, ता को लगे न कोई पाप। आत्म राम तिस नदरी आवे, और रमत राम में जो विचलावे। फिर कहता है ये है उसके देख बहे तुम
शुद्ध। सोहम हंसा जाको जाप, एह जप जप वड्डे प्रताप। सोहम हंसा जपो विमाला, तहाँ रचिया जहाँ केवल बाला। बहुत स्थान पर इन्होंने इस मंत्र के जाप करने के लिए प्रेरणा दी है। अपनात्माओं, इसमें एक और भी गलती हो सकती है कि लिखा होगा ओहम सोहम जप माला, फिर भी हम इसको और प्रमाणित करते हैं। एक और सिख बच्चे ने ला के दिया है, ये यहाँ पर भी एक और प्रांत संगली है, इसमें भी ज्यों का त्यों लिखा है। ये वही, ये है भाई चतर सिंह वाली, चतर सिंह जीवन सिंह वाली है, अमृतसर से छपी है। ये बाजार माई सेवा अमृतसर तो छपी है। और इसके पृष्ठ नंबर 100 पर लिखा है, यहाँ 100 पर लिखा है, इन बच्चों ने, सिख बच्चों ने लगा के दिए निशान, ये सोम हंसा जा का जाप, ई जप जपे होए प्रताप। वो एकदों का न्यू है जो। फिर आगे लिखा है सोहम हंसा जप बिन माला, यानी श्वासों से सिमरन, इसका माला की जरूरत को नहीं। और ऊ रचिया जय है केवल बाला। और भी बहुत स्थानों पे इन्होंने बताया है। अब यहाँ लिखा है 125 पे कि नानक सच्चे नाम बिना है, सच्चे नाम सतनाम, नानक सच्चे नाम बिना, सच्चे नाम बिन ना उर्वार न पार, यानी सच्चे नाम बिना कुछ भी ना उरली साइड में कोई लाभ ना परली साइड में। सच्चा नाम माने ये सतनाम 2 अक्षर का। अपनात्माओं, यही मंत्र आदरणीय गरीबदास साहिब जी को दिया था। आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने कहा कि ओहम सोहम मंत्र जपिए, योग युगतिया धूर्णी तपिए, राम नाम जप कर थिर होई, ओहम सोहम मंत्र दोई, नथिंग एल्स। तो ये सतनाम है 2 अक्षर का। कहते नामा छिपा ओम तारी, पीछे सोहम भेद विचारी, सार शब्द पाया जद लोई, आवागमन बौर ना हुई। तो इन महापुरुषों ने स्पष्ट कर दिया है कि ये मंत्र जाप करने से तुम्हें लाभ होगा, अन्यथा इसका कोई यूज नहीं। इसके अतिरिक्त कोई भी नाम आप जाप करते हो वो यूजलेस हैं, उनका कोई फायदा नहीं, जप करो या ना करो। तो सच्चे नाम बिना सतनाम, इसको सतनाम भी कहते हैं। तो पुण्यात्माओं, आपका सौभाग्य है कि आप जी को ये खजाना मिल गया जिसको अभी तक छुपा के रखा था कबीर परमेश्वर ने। अपनी प्यारी आत्मा धर्मदास जी से कहा था, धर्मदास मेरी लाख दुहाई, और ये मूल ज्ञान की तबार न जाई। मूल ज्ञान बाहर जो पढ़ी, बिचली पीढ़ी हंस नितर ही। फिर कहा कि धर्मदास तो मेरी लाख दुहाई, ये सार शब्द की तबार न जाई। सार शब्द बाहर जो पढ़ी, बिचली पीढ़ी हंस नितर ही। और फिर कहा कि मूल ज्ञान को तू तब तक छुपा के रखना, तब तक छुपाई जब लग 12 पंथ ना मिट जाई। अब ये सारे पंथ फेल हो गए, क्योंकि इनके द्वारा दी गई साधना सबको पता है और सभी उससे परिचित हैं कि हम कौन सा नाम जाप कर रहे हैं और जाप करना कौन सा चाहिए। और जिन महापुरुषों की दुहाई दिया करते थे कि नानक साहब जी ने भी ये 5 नाम जाप करे, वो भी इसी से मुक्त हुए, उसने भी ऐसे जाप किए, वो उसी से मुक्त हुए। नानक साहब जी ने कति क्लियर कर रखा कि इन 5 नामों से और इस वाह वाह के शब्द से जन्म मर नहीं मिट सकता। इसके अंदर वाह वाह के शब्द के अंदर लिखा है कि इस वाह वाह करने से कर्म किया ही मिलेगा, आपका जन्म मृत मोक्ष नहीं हो सकता। ये भी इसमें स्पष्ट किया है कि ये मंत्र है जाप करने का, इसके अतिरिक्त कोई मंत्र नहीं। तो अब इन महापुरुषों ने एक तरफ तो कहा कि तू मर्दाना ये नाम जाप मत कर, और फिर कहा कि मेरी आत्मा है, मेरा शरीर है, संसार से पार करने का ये पुल है, इसे छुपा के रखना। और इसमें स्पष्ट कर रखा कि ये मंत्र जाप करने से मोक्ष होगा और किसी से नहीं। और अब इस दास को भेज दिया सर्जन बना के। अब आपके जन्म मरण के रोग का पूरा ट्रीटमेंट इस दास के पास है।
और सब के सब पार हो जाएंगे, चाहे पूरा विश्व नाम ले लियो। अपना आत्मा परमात्मा की असीम कृपा से आप जी को ये अनमोल वचन और अनमोल ग्रंथों के दर्शन हो रहे हैं, सुन रहे हो। इन्हीं सदग्रंथों को आप पढ़ा करते, लेकिन आप इसको समझ नहीं सकते। कहते हैं गुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, ज्यों थोथा भूछड़े मूड किसाना। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे ना सार रहे अज्ञानी। तो अभी तक आपके समक्ष है, इन महापुरुषों की वाणी को समझना किसी के बस की बात नहीं। एक और आपको दिखाते हैं कि नानक साहिब जी के साथ मर्दाना जी एक बार प्रहलाद जी के लोक में चले गए। ये देखिएगा, ये वही प्राण संगली है गुरु नानक देव जी की। ये जन्म साखी है भाई बाला वाली, ये आपको पहले भी दिखाई थी। आपकी संगति से बहुतियां का उपकार होएगा तेरी, श्री राम ने वड्डी नदर खोली है, तेरा वड्डा प्रताप होएगा। इस कलयुग विच अगे कबीर भगत ऐथे आया है। अब देखो, बिना ज्ञान के भगवान को तो भगत कह रहा प्रहलाद जी। कबीर भगत इथे आया है, यहाँ पर आया है। अते जा आपको कर्ता ने आंदा है, यहाँ भेजा है। भा मर्दान ने आंदा है। ता मर्दान ने पूछिया, प्रहलाद भगत नू पूछिया, हे भगत जी तुसी भी वड्डे भगत हो, अते तुम्हारे पीछे भी राम जी ने वड्डा चरित्र चलत दिखाया है, एक बहुत बड़ा यानी नरसिंह रूप धारण किया था। तेरी राम जी ने वड्डी नदर खोली है। भगत जी ऐथे होर कोई भी पहुंचिया है कि कबीर अते नानक तपा जी ही पहुंचिया है। ता प्रहलाद भगत बोलिया, भाई नानक तपे पासों पूछ ले और भी आवसी के ना आवसी, या कोई और आओगा कि नहीं आओगा। कोई ता भगत मर्दान ने किया, जी तुसी वड्डे भगत हो, अगली ते पिछली सब आपनो सतयुग थी, सतयुग तक आदि लेकर मालूम है। ता प्रहलाद भगत ने कहा कि सुन भाई, इस जीहा कोई होएगा ता ऐथे पहुँचेगा। यानी नानक जी जैसा कोई होगा या तो यहाँ पर पहुँचेगा। होरस दा ऐथे पहुँचण दा काम नहीं, होर आगे वड्डे वड्डे भगत होए हन अते होणगे, पर पहुँचिया कोई नहीं। ता फिर मर्दान ने पूछिया, जी ऊ कद होए सी, और किते नेड़े जुग विच होसी, यानी वो कब होसी और को नेड़े तेड़े होगा या नज़दीकी होसी। ता प्रहलाद भगत की हा, सुन भाई कलयुग विच होएगा, और जद नानक तपा सचखंड जावेगा, ता उस तो पीछे ये लिखा 100 वर्ष वरे, यहाँ लिखना, यहाँ बोला था उसने सैकड़ों वर्ष के बाद, यहाँ इन्होंने वहाँ फिर 100 लिखना था। इसमें बस एक पर मात्रा होती, 100 हो जाता, यहाँ पर 100 वर्ष, ये 100 वर्ष लिख दिया इन्होंने। उसी 100 वरे होसी अते एन्हा तेहा ते बगैर होर कोई ना आवसी, यानी इन तीना के बिना यहाँ पर कोई नहीं आ सकता। ता मर्दान ने पूछिया, जी तीन केड़े हन। ता प्रहलाद भगत की, हा भाई आगे कबीर होया है ते हुण नानक तपा हुआ है।
अते फिर ऊ होसी ता मर्दा ने पूछिया जी कबीर जुलाहा होया ते नानक खत्री होए अते जी ऊ किस वर्ण होएगा, वो किस वर्ण विच होएगा यानी किस जाति से होएगा, ते किस धरती पर होएगा होसी और केड़े शहर ता प्रहलाद भगत किहा भाई पंजाब की धरती ते और वर्ण जाट जट वर्ण होगा यानी जाट जाति में होगा। और शहर बटाले यो बरवाले का बटाला लिख दिया ना, यो था बरवाला, बरवाले में उसी अब इसमें स्पष्ट कर दिया कि केवल 3 ही होंगे इस पृथ्वी पर इस राज को जानने वाले। एक तो भगवान स्वयं आए थे कबीर परमेश्वर, अब उनको तो कोई समझ नहीं सका, वो तो परमात्मा थे ही। फिर नानक साहिब जी को उन्होंने ये ज्ञान दिया, उन्होंने तो प्रहलाद भक्त ने स्पष्ट कर दिया कि वो कौन कौन यहाँ आएंगे, और ये भी स्पष्ट कर दिया कि वो जाट जाति में होगा। इन बटाला लिख दिया, वो बरवाला में उसका जो प्रचारक क्षेत्र बरवाला होगा, ये बरवाला आपके समक्ष है। बाकी बटाला के अंदर कोई भी जाट संत नहीं हुआ जो नानक साहिब जी के गुण रहस्यों को समझ सका हो। इति सिद्ध। बोलो सतगुरुदेव की जय हो।